हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सिटी यादव, आप सभी के बीच मैं इस वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज मैं बात करने वाला हूं हेड मास्टर और हेड टीचर क्यों बनना चाहिए। साथियों, जब मैं अपने साथियों के साथ बातचीत करता हूं, अपने शिक्षक साथियों के साथ, बहनों के साथ, तो अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जो हैं मायूस हैं कि हम हेड टीचर बन करके क्या करेंगे, हेड टीचर बनने से हमको क्या फायदा है। मायूस देखते हैं, परीक्षा में बैठे हैं, रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। छठ के बाद जो है, जैसे ही आप छठ का पूरी खाएंगे, वो उसके बाद जो है 1 सप्ताह में हम रिजल्ट जो है आपका प्रकाशित हो जाएगा। आयोग के तरफ से पूरी व्यवस्था कर ली गई है और रिजल्ट आपका जस्ट आने ही वाला है। परंतु आज मैं एक बहुत ही जरूरी बात को लेकर के आया हूँ कि हेड मास्टर और हेड टीचर क्यों बनना चाहिए, इससे हमको क्या फायदा है, हमको क्या नुकसान है। तो दोस्तों, मैं अपने साथियों के बीच बातचीत करते हुए देखता हूँ कि हम हेड टीचर क्यों बने। हमको तो बहुत परेशानी है, तो हेड टीचर बनने से हमको क्या फायदा है। देखिए दोस्तों, आप सब जो हैं बिहार के ऐसे कर्णधार शिक्षक हैं जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को 2004 ईस्वी से 2024 ईस्वी 20 साल आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को अपने कंधे पर लेकर के आप आए हैं। जैसे कहा जाता है कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो आप तो शिक्षा व्यवस्था को उस मझधार में से खींच करके यहाँ तक लाए हैं, तभी तो आज इतना सब कुछ आप देख रहे हैं। नए नए बिल्डिंग, नए नए भवन, अच्छी व्यवस्था, सब कुछ अच्छी व्यवस्था है। इस सब का जो है श्रेय आप लोगों पर ही जाता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और बहुत दिनों से जो है आपके साथ शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। तो साथियों, निराश होने की बात नहीं है। अगर आप हेड टीचर का परीक्षा दिए हैं तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आपको हेड टीचर बनना चाहिए। अगर आप हेड मास्टर की परीक्षा में पास करते हैं तो आपको हेड मास्टर बनना चाहिए। आप कहेंगे कि इससे हमको क्या फायदा होगा। तो साथियों, मैं आज हेड टीचर और हेड मास्टर के क्या फायदा होगा, इस पर मैं 7 बिंदु पर बात करूंगा। आपको 7 फायदे जिंदगी में मिलेगा, निश्चित मिलेगा। देखिए, सबसे पहला फायदा तो आपको निकल करके आता है पदों में प्रोन्नति, प्रमोशन इन पोस्ट हो जाएगा। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आज उस कुर्सी पर से उठ करके थोड़ा अलग कुर्सी पर आप बैठ जाएंगे, हेड के कुर्सी पर बैठेंगे। तो जैसे ही आप हेड के कुर्सी पर बैठेंगे तो ये आपके साथ जुड़ जाएगा। ये तो आपसे कोई छीन नहीं पाएगा ना। पैसा तो मान लीजिए थोड़ा कम, 2000-4000 कम मिलेगा कि 2000-4000 ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये सम्मान जो है, ये जो हेड के कुर्सी पर बैठ करके आपको मिलेगा, वो शिक्षक की कुर्सी से कहीं ज्यादा मिलेगा। शिक्षक का कुर्सी भी बहुत सम्मानित है, तो हेड का कुर्सी को भी सम्मान है। तो साथियों, अगली बात हम करेंगे, तीसरा फायदा आपको क्या मिलने वाला है। तो देखिए, प्रबंधन के गुण का विकास। सबसे पहले कि आप जिस विद्यालय के शिक्षक होंगे, हेड मास्टर होंगे, हेड टीचर होंगे, उसमें कई शिक्षक होंगे, कई छात्र छात्राएं होंगे, कई व्यवस्थाएं करना होगा। तो ये प्रबंधन, जो मैनेजमेंट का जो गुण होता है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये आपके अंदर जो है विकास होते चला जाएगा और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। दूसरा है जिम्मेदारी का एहसास। सबसे पहले तो जिस तरह से हमको आपको अपने परिवार में जो है ये देखते हैं कि जिम्मेदारी होता है, माता है, पिता है, समाज है, सबके प्रति हमारा अपना एक कर्तव्य होता है। उसी प्रकार बच्चों के विद्यालय में जो आपके पास ढेरों ननिहाल हैं, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उसको जिम्मेदारी के साथ जो है आप जैसा चाहेंगे वैसा बनवा सकते हैं। आपके हाथ में वो निर्माण करना जो है वो रहेगा विद्यालय का। समाज में बदलाव का अवसर। साथियों, आपकी क्वालिटी, क्या पता आपके अंदर एक ऐसी गुण है जिससे आकर के समाज में जो है बदलाव होगा। आप अगर हेड के टीचर की कुर्सी पर बैठते हैं, हो सकता है उस पंचायत का, उस गांव का, उस समाज का भला हो जाए। बच्चों
को अपने अनुसार गढ़ने का अवसर। साथियों, यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा आप लोगों से कि देखिए, हर व्यक्ति जो है ऐसा बोलते रहते हैं कि काश मुझे अवसर मिला होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं राज्य का मुख्यमंत्री होता, अगर मैं गांव का मुखिया होता, अगर मैं जिला का कलेक्टर होता, तो हर आदमी अच्छे अच्छे स्वप्न दिखाते हैं कि हम ये कर देते, हम ये कर देते। तो साथियों, आपके हाथ में एक अवसर है, एक अवसर है जो आप बच्चों को जो है अपने अनुसार, अगर आप हेड टीचर या हेड मास्टर के कुर्सी पर बैठिएगा तो पूरे विद्यालय के बच्चों को आप अपने हिसाब से जो है गढ़ सकते हैं, उसका जिंदगी बना सकते हैं, उसका फ्यूचर बना सकते हैं। हो सकता है कि शिक्षक रहते हुए आपके मन में कभी कभी ऐसा ख्याल अपने हेड और हेड मास्टर के प्रति आया होगा कि हम होते तो ऐसे पढ़ाते, हम होते तो ये काम ऐसे कर देते, हम होते तो विद्यालय का प्रबंधन ऐसे करते। तो वो अवसर आपको मिल रहा है, तो उस अवसर को भी आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा, सबसे अंतिम बात, 7वां पॉइंट जो हम बताना चाहेंगे दोस्तों, वो बताएंगे वेतन वृद्धि। आप चिंता मत करिए, अभी आपका बेसिक वेतन भले 31,000 हो गया हो और हेड टीचर में 30,500 ही आपके लिए बेसिक रखा गया है, लेकिन दोस्तों आप जो हैं कुछ दिन के लिए चिंता मत करिए, थोड़ा 1,000-2,000 रुपया आपको घाटा लगेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हेड टीचर को कम वेतन दिया जाएगा और दूसरे को ज़्यादा दिया जाएगा। आपके भी वेतन में सरकार आज न कल बढ़ोतरी करेगी, मेरा ऐसा अपना मानना है। जब इतना कम से बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ला दिया है, तो आगे भी जब आप हेड की कुर्सी पर बैठेंगे तो सरकार जो है आपके लिए जरूर विचार करेगी और आपका वेतन जो है जरूर बढ़ाएगी और सम्मानजनक वेतन मिलेगा। हाँ, ये तो चाहेंगे कि हेड मास्टर का जो पद है उसमें तो प्रत्यक्ष वेतन वृद्धि हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बेसिक पे अभी बिहार में 32,000 है और अभी हेड मास्टर की कुर्सी पर बैठेंगे तो 35,000 आपका बेसिक हो जाएगा। लेकिन हेड टीचर में अभी प्रत्यक्ष लाभ आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या ये प्रत्यक्ष लाभ नहीं है? और इस लाभ के लिए आपको जो साथियों के बीच हम देखते हैं कि इन सब लाभों की चर्चा वो नहीं करते हैं साथियों, लेकिन एक ही चीज की चर्चा करते हैं, वो है परेशानी। तो साथियों, हानि के रूप में हमने लिखा है कि परेशानी आपको एक हानि होगा, तो हम आप कहाँ नहीं परेशान होते हैं? क्या अपने परिवार के लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं तो उसमें नहीं परेशान होते हैं? तो जिस तरह से हमारा घर परिवार चलता है उसी प्रकार विद्यालय भी एक परिवार होगा। तो थोड़ी परेशानी सही, लेकिन अपने जीवन से इन 7 फायदों को मत जाने दीजिए। एक परेशानी 7 फायदा, एक परेशानी 7 फायदा आपके जीवन में मिलने वाला है। और जब भी आप रिटायर करेंगे तो हेड के कुर्सी से रिटायर करेंगे। तो इसी तरह से मैं अपनी बात जो है अब समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।